गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेश्यावृत्ति, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति क्या है? यदि कोई महिला बिना किसी भावना के, बिना किसी प्रेम के, भाव शून्य होकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपना तन बेचती है, ऐसी महिलाओं को वेश्या कहा जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके अपने पति के अलावा दूसरों के साथ यौन संबंध है, ऐसी महिलाओं को वेश्याएं नहीं कहा जाएगा। उनके लिए ये कहा जाएगा कि उनके अनैतिक संबंध है। वेश्याएं नहीं कहा जाएगा। वेश्या वे स्त्रियां हैं जो धन लेकर अपना जिस्म या अपनी देह सुपुर्द करती है यौन क्रियाओं के लिए, उनको हम वेश्या कह सकते हैं। बाकी स्त्रियों को वेश्या नहीं कहा जा सकता। भारत में वेश्यावृत्ति बहुत है और ग्राम से जब हम नगर की ओर चलते हैं तो वेश्यावृत्ति की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और महानगरों की ओर देखते हैं तो महानगरों में वेश्याओं के बहुत बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, उनमें दलाल बने हुए हैं, उनमें ठेकेदार बने हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के जेबी रोड पे वेश्यालय है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है और उसके नीचे ही पुलिस स्टेशन है। और मुंबई में भी रेड लाइट एरिया है, उसके नीचे भी पुलिस स्टेशन है। तो भारत की राजनीति जानती है, भारत का कानून जानता है, फिर भी इसे बंद नहीं करवाया जाता। तो इस प्रकार के व्यवसाय को बंद कराने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। समाज कल्याण विभाग से मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि वेश्यावृत्ति आखिर क्या है। इसकी कुछ परिभाषा है। एक परिभाषा क्लिनार्ड ने दी है कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित तथा धन के लिए किया गया यौन संबंध है। वेश्यावृत्ति जो है एक भेद रहित है जिसमें किसी काले गोरे का या नक्सलवाद का या किसी प्रकार का भेद नहीं होता। सिर्फ धन कमाने के लिए यौन संबंध बनाना किसी पुरुष के साथ, ये वेश्यावृत्ति होती है। अगली परिभाषा बॉन्गर ने दी है कि वे स्त्रियां वेश्या है जो अपने शरीर को यौन क्रियाओं के लिए बेचती है और इसे अपना व्यवसाय बना लेती है। तो बॉन्गर ने क्या कहा है कि वे स्त्रियां वेश्या हैं जो अपने शरीर को यौन क्रियाओं के लिए बेचती है और बाद में इसे वेश्या बना लिया जाता है। तो वेश्यावृत्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम बहुत सी बातें देखते हैं, जैसे धन के अभाव में महिलाएं वहां चली जाती है या प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर कोई युवती किसी पुरुष के साथ चली जाती है और पुरुष उसे वेश्यालय में बेच देता है। तो हमको क्या करना है, ये देखना हमें। वेश्यावृत्ति को कम करने के लिए कुछ उपाय हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय तो ये कि वेश्यावृत्ति को पूरी तरह रोक दिया जाए। दूसरा उपाय, वेश्याओं का उपचार कराया जाए। तीसरा, वेश्याएं समाज की दृष्टि से बहुत गिर जाती है, सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा गिर जाती है और वे वापस अपने स्थान की ओर नहीं लौट सकती, तो उनका पुनर्वास करवाया जाए। जिन वेश्याओं ने अपना व्यवसाय बना लिया है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से कुछ प्रबंध करके भारत की इस सामाजिक समस्या जो वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, इसे रोका जा सकता है। और यदि नहीं रोका गया तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी। भारत में विवाह संबंधों के में स्थिरता है, लेकिन यदि वेश्यावृत्ति जैसे व्यवसाय को नहीं रोका गया तो विवाह संबंधी
जो स्थिरता है वो स्थिरता नहीं रहेगी। भारत से बाहर विवाह जो है उसकी उम्र निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन विवाह किया, दूसरे दिन तलाक ले लिया, तीसरे दिन वापस से विवाह कर लिया, बच्चे किसी के पास, तो परिवार का ढांचा बिगड़ रहा है विदेशों में, जबकि भारत में अभी भी बना हुआ है। तो इस ढांचे को बचाने के लिए वेश्यावृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। तो यह थी जानकारी वेश्यावृत्ति के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।